क्वेश्चन नंबर 7। अब तक जो हम लोग प्रश्न को पढ़ चुके हैं उसके बाद का प्रश्न आता है 7। इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू, और दूसरा समीकरण दिया है x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कह रहा है इनके छोटे भाग का क्षेत्रफल बताइए। इन दोनों से घिरे हुए छोटे भाग का एरिया हमको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो दोनों समीकरण दिया है एक कैसा समीकरण है, इनसे कैसी आकृति बनती है। तो इनको देखकर आपको समझ जाना है कि यह एक वृत्त का समीकरण है जिनका केंद्र मूल बिंदु होना चाहिए, जिनका केंद्र आपका मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। यक्स मान लीजिए कि ऐसे ये चतुर्थांश है, यक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ऐसे हो गए। अब उसके बाद जो है ये जो दिख रहा है, तो ऐसे आपको पता है कि यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर b, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर a। तो देखो x बराबर दिया है a बाई अंडर रूट 2। इसका ही मतलब है y अक्ष के समांतर हमको उसमें एक लाइन लेनी है, और ये माइनस में दिया होता तो y अक्ष के इस साइड हम समांतर रेखा खींचते, लेकिन प्लस में दिया है तो y अक्ष के इस साइड कहीं ऐसे एक लाइन लेना है। तो देखो एक लाइन ले लिया गया है यहाँ, तो यहाँ से रूट 2 यहाँ तक, ठीक है। इनका निर्देशांक हो गया a बाई अंडर रूट 20, ठीक है। लेकिन इसका देखो a स्क्वायर है ना, तो इस वृत्त की त्रिज्या a है, ढूंढते हो तो आओ इसको हटा देते हैं। x अक्ष के समांतर आपको याद रहना चाहिए, x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण y बराबर b, और y अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण x बराबर a होता है। तो देखो अगर x की वैल्यू उठाकर इसमें रख लें, यहाँ का निर्देशांक हमको ढूंढना है, तो इसको उठाकर इसमें रखते हैं, तो इनके स्थान पर रखेंगे a बाई अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, अथवा इसमें घटाएंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 ये ना बचेगा। तो y बराबर a बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो x का मान भी a बाई अंडर रूट 2 है, और y का मान भी a बाई अंडर रूट 2 मिल गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं a बाई अंडर रूट 2 और a बाई अंडर रूट 2। हमको किसका एरिया निकालना है? तो इनका एरिया निकालना है। प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों से घिरे हुए भाग का एरिया बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो हम a b c का एरिया निकालेंगे, केवल इतने भाग का एरिया निकालेंगे और इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक जाते हैं। शुरुआत हमारे यहाँ से, यानी कहाँ से, a बाई अंडर रूट 2 से, a बाई अंडर रूट 2 से जाएंगे कहाँ पर, a के पास, यह न है a तक। अब किस वाले समीकरण का समाकलन करना है ये समझिए। मान लीजिए एक तो यह है, एक यह है, तो अब यह तो एक परपेंडिकुलर लाइन समांतर रेखा हो गया, इसके समांतर है, अब y x अक्ष परपेंडिकुलर है। तो इससे कौन घेरने का काम किया है, तो यह वृत्त न घेरा कर रहा है। तो हम वृत्त का समीकरण जो है उसमें y की वैल्यू निकालेंगे और उसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले यहाँ समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, हटाओगे तो कड़ी में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे यार यहाँ स्क्वायर नहीं है। अब देखो अभी तो इसके पहले हमने इसका फार्मूला लिखा था, ये तो फार्मूला ही है। फार्मूला है
एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इनका समाकलन हो गया। ए फार्मूला थे, इनको ऐसे उठाकर रख लिया गया। कहाँ से कहाँ तक? ए बाई टू से ए तक। नंबर अगर पुट कर तो ये अपर लिमिट रखते हैं। अब इसमें हम तो देखो यहाँ रखेंगे तो ए बाई टू इनको रख रहे हैं, अंडर रूट यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ रखेंगे जब ए बाई टू अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये हमारा लिमिट अंडर रूट टू है तो यहाँ अंडर रूट टू होना चाहिए, तो ए बाई अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई अंडर रूट टू अपान ए। हाँ जी, यहाँ नहीं नीचे वाला इस वाले साइड माइनस वाला बस पहले वो देखिए यहाँ, हाँ यहाँ माइनस यहाँ भी रहेगा। अब ये तो जीरो हो गए, ये जीरो हो गया और ए स्क्वायर बाई टू एक साइन इनवर्स एक हो जा रहे हैं तो एक की जगह पर पाई बाई टू हो गया और माइनस अब यहाँ हो जाएगा जब इसको यानी ए बाई टू अंडर रूट टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, इसको सॉल्यूशन किया जाएगा तो वन बाई अंडर रूट टू बचेगा, ये से कट जाएंगे। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस यहाँ से जब इसमें घटाओगे तो ए स्क्वायर बाई टू ही बचेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ए बट्टे कड़ी में दो तो यहाँ हो जाएगा ए बाई टू अंडर रूट टू है और ए बाई टू अंडर रूट टू ही इसमें से बच रहा है, ए बाई अंडर रूट टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ पर पाई बाई फोर, साइन 45 का मान होता है एक बट्टे कड़ी में दो। तो आगे बढ़िए तो ए स्क्वायर पाई बाई फोर, ए स्क्वायर पाई बाई फोर और देखो ए से ए गुणा करेगा तो माइनस ए स्क्वायर बट्टे कड़ी दो कड़ी दो गुणा करेगा तो दो हो जाएगा और दो से गुणा करके चार हो जाएंगे और यहाँ देखो प्लस ए स्क्वायर पाई बाई माइनस हो जाएंगे, ठीक है ये माइनस हो जाएगा तो इसको ए स्क्वायर पाई बाई फोर और इसको एक पास लिखते हैं ए स्क्वायर पाई बट्टे 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो इनको पहले हल करते हैं तो इनका हर बराबर करेंगे तो ऊपर दो से गुणा करेंगे तो दो ए स्क्वायर पाई में एक ए स्क्वायर पाई घटाएंगे तो बचेगा ए स्क्वायर पाई बाई 8 क्योंकि हर बराबर किया गया है आई माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब उनमें से हम ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर देते हैं तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये तो केवल इतने का क्षेत्रफल हुआ, लेकिन अगर इसका भी निकालना चाहते हो तो इसमें 2 से गुणा कर दो क्योंकि दो पार्ट है। तो कुल क्षेत्रफल 2 गुणे ए स्क्वायर बाई 4 और पाई बाई 2 माइनस 1, तो इनसे एक दो बार में कट जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1, यह उस भाग का यानी जो कटा हुआ भाग है वृत्तखंड जो है लघु पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वैसे तो हम फार्मूला परवलय जो जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax, ये सूत्र है, ठीक है। तो आप कॉपी करिए, दिया है वाई स्क्वायर बराबर केवल x दिया है यानी 4a की वैल्यू नहीं दी गई है, बट इसको देखकर आप इसको इसके तरह है तो इसका जो फिगर ड्रा होता है तो देखिए
परवलय जो बनाया जाता है तो परवलय कुछ इस तरह का बनाया जाता है, ठीक है। x डैश वाई वाई डैश यहाँ x है, तो ये परवलय आपका हो गया। तो कह रहा है कि x बराबर 4 से घिरे भाग का एरिया को x बराबर a 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब इतना मान लो ऐसे कोई एक ले लिया गया लाइन, ऐसे एक लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, तो 4 0 लिख सकते हैं। और इसमें कोई एक दूसरी लाइन जो है यहाँ पर पॉइंट है a0, मतलब यहाँ से इतना दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि जो यह लाइन जो है x बराबर a इस पूरे परवलय को बीचों बीच में विभाजित करता है, बीच में काट रहा है। तो बताओ a का वैल्यू क्या है, किस बिंदु पर यह रेखा x अक्ष को काट रही है, a का मान बताना है हमको। तो परवलय हमारा हो गया y² बराबर x, इस लाइन का समीकरण हो गया x बराबर 4 और इस लाइन का समीकरण हो गया x बराबर a। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है। तो जबकि आपको दिख रहा है जो यह पूरा भाग, मान लो o a यहाँ लिख दिया गया b o m n, अगर हम ये देखें कि o m n पूरे भाग का अगर एरिया निकालते हैं तो हमको परवलय का जो, मान लो हम पूरे भाग का निकालना तो चाहेंगे बट यहाँ p लिख देते हैं, यहाँ r लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, ORN का एरिया निकालेंगे, किसी एक ही यानी अक्ष के ऊपर या अक्ष के नीचे ही का एरिया हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम OPN का एरिया निकालेंगे जिसका लिमिट रहेगा 0 से 4 तक। 0 से चलना शुरू किया गया है और कहाँ तक है, 4 तक है। तो हम लिखेंगे ORN O का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिमिट है हमारा 0 से 4 और परवलय क्या है, देखो y² बराबर x है तो y बराबर √x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए OPN O का एरिया हमने निकाला अभी, OPN, ठीक है, का क्षेत्रफल 0 से इतना और a। तो अब इनका एरिया हम बताएंगे तो x के पावर 3/2 अपान 3/2 0 से 4, तो वैल्यू पुट करेंगे वैसे 3/2 नहीं 2/3 कामन हो जाएगा, नीचे का नंबर है और नंबर रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 माइनस 0, तो 2/3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, उसका घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 दुआई 16/3। अब देखो एक भाग का मतलब इतने पूरे का एरिया मिल गया हमको 16/3। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे का भी मिल जाएगा, ये लिख दिया जाएगा यहाँ OMPN O का क्षेत्रफल। देखो OMPN O का क्षेत्रफल टोटल तो 2 गुणे 16/3 यानी हो जा रहा है आपका 32/3, ठीक है। अब आइए, अब हम निकालेंगे ORBO का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको पूरे में माइनस का इतना घटाना है ना। तो देखो इसका हो जाएगा 0 से a, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से a, इसमें भी y की वैल्यू √x ही रखेंगे dx। तो इनका सोल्यूशन होगा x³ और 3/2 0 से a, 2/3 हम कॉमन कर लेंगे और a के स्थान पर रखेंगे 3/2 माइनस 0, तो 2/3 ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, a के पावर 3/2। अब देखो इसका केवल मान मिला ना, और इसमें दूना कर देंगे तो इसका भी मान मिल जाएगा। तो आप पूरा लिख सकते हैं OARB का क्षेत्रफल 2 गुणे 2/3 a के पावर 3/2,
तो ये हो गया 4/3 a के पावर 3/2। ठीक है, लेकिन एरिया हमको किसका बताना है? पहले एरिया तो नहीं बताना है, a की वैल्यू बताना है। लेकिन प्रश्न कहा गया है कि जो हमारा x बराबर 4 जो रेखा है परवलय को जहाँ पर कट किया है 4 पॉइंट पर, तो उसके बीचों बीच में x बराबर a वाला रेखा जा रही है, यानी इतना भाग इतने भाग के बराबर है। अगर ये हम चाहें कि इतने भाग का एरिया कितना होगा, मतलब इतना का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये पूरे का क्षेत्रफल जो है OMPN का क्षेत्रफल बराबर 2 OABB का क्षेत्रफल। बड़ा वाला क्षेत्रफल जो है इसके क्या है? 2 गुना है, इसके ये पूरा इसके 2 गुना है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो इतना का केवल हम मान नहीं जान रहे हैं, हम इसका केवल मान नहीं जान रहे हैं, हम पूरे का मान जान रहे हैं। तो ये पूरे का मान जो है इसके 2 गुना है। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया गया। तो इसका मान हमको पता है, देखो 32/3 और 2 गुणे इसका मान कितना हमको पता है 4/3 और a के पावर 3/2। देखो हर से हर कट जाएगा, तो इधर हो गया 32 और इधर हो गया 4 दूनी 8, a के पावर 3/2। अब ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 32 में 8 भाग देगा तो 4 बार में कट जाएगा। a के पावर 3/, अगर यहाँ से पावर इसका हटा रहे हो तो इसके ऊपर आके पावर चढ़ जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 के पावर 2/3। ठीक है, a आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 4 का हमको घनमूल नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे रहने देंगे। a का मान निकालने को कहा था, a की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि इसका जो फिगर है इस परवलय का बनेगा कैसे। तो सबसे पहले देखिए y बराबर x² है, यानी x बराबर नहीं है, y बराबर x है, तो इसका ये मतलब है कि y x पर ये फिगर बन रहा है। मतलब ऐसे हमारे पास सूत्र है परवलय का कि x² बराबर होता है 4ay। ठीक है, आप by भी लिख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा फिगर ड्रा होने वाला है कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ऐसे तो x डैश y डैश, ये 0 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये परवलय आपका इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दिया है x² = y, केवल y दिया है। ये सूत्र है और ये हमारा दिया गया समीकरण है। तो हम इस पर न बात करेंगे, तो इसको एक दूसरी रेखा है y बराबर मॉड ऑफ x, तो इसको कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो इस रेखा से ये जहाँ भी कटेगा करेंगे, जैसे कि y बराबर मॉड ऑफ x दिया है तो करके लिख सकते हो y = x, और एक समीकरण लिख सकते हो y बराबर -x। हमारे पास 2 समीकरण है। एक बार y अक्ष पर हमारा बिंदु लिया जाएगा, लेकिन एक बार धनात्मक अक्ष में देखो y पर y की तरफ बढ़ रहा है, एक बार x अक्ष के धनात्मक की तरफ है, एक बार y अक्ष की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन x के निगेटिव की तरफ से बढ़ रहा है। तो y की वैल्यू एक बार धनात्मक x है, एक बार ऋणात्मक x है। ठीक है, तो हम बिंदु निकालेंगे। अगर इसके बात करें समीकरण 2, इनका नाम दे दो 3। ठीक है, समीकरण 2 3 से तो देखो x² बराबर y है, तो x² बराबर y या y बराबर x, तो x² बराबर y की जगह पर हम x लिख देते हैं। इस x को इधर कर लें तो x² - x बराबर 0, तो में से x कॉमन करेंगे तो x - 1 बराबर 0,
तो एक x की वैल्यू 0 मिल गई और एक x की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो हमको जो बिंदु मिलना था वो मिल गया। अगर y की वैल्यू निकालना चाहे तो y को कहाँ पर काट रहा है, तो x के मान 1 इसमें उठाकर लिख लो। तो y बराबर, अच्छा यहीं रखोगे तो x बराबर y है ना, तो x के मान 1 लिख दिए, तो y के मान भी 1 मिल गया, यानी बिंदु हमको मिल गया 1 1 पर। ठीक है, तो 1 1 इसमें ढूंढो भाई। तो 1 1 की बात करें तो मान लो यहाँ पर कहीं इकाई 1 1 होगा, तो इनसे होकर एक लाइन जा रही है, देखो ऐसे ऐसे 1 1 से रेखा गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 है, यानी x अक्ष पर 1 ले लिए, यहाँ 1 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 1 लिखेंगे ना। x अक्ष पर 1 1 और y अक्ष पर लो 1, यहाँ कितना दूरी, -1 भी तो होगा। यहाँ देखो y बराबर -x है, तो x की जो धनात्मक 1 है और ऋणात्मक भी 1 होगा, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से दूरी माप ली गई, तो यहाँ का निर्देशांक हो गया -1 1, और इधर जो कट रहा है इतना दूरी धनात्मक 1 है, तो यहाँ हो गया 1 1। तो अब देखो जो रेखा हमारा गुजर रहा था कुछ ऐसे गुजर रहा था, एक ऐसे जा रही है, तो केवल हमको इतने भाग का एरिया निकालना है। यह तो ये परवलय हो गया आपका, परवलय का नाम है x² बराबर y, बट इस रेखा का नाम है y बराबर -1 x, और इस साइड का जो ये रेखा गुजर रही है इसका नाम है y बराबर x। तो अब जितना भाग हमने छायांकित कर दिया उसका एरिया हमको डिफाइन करना है। तो आपको क्या करना होगा, अब देखो अगर इस परवलय का हम सॉल्यूशन करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो किसी एक भाग का एरिया निकाल लें, ध्यान देना है, किसी या तो इस भाग का या तो इस भाग का एरिया निकाल लें, और उसमें एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, त्रिभुज का एरिया घटा दे। ठीक है, तो हमको जो छायांकित भाग है उसका मिल जाएगा। आप अगर पूरे का एरिया एक ही साथ निकाल लेते हैं 2 करके, आप इस पूरे का निकाल लेते हैं, तो देखो यह एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 1 होगा, और पूरा आधार लोगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा आधा त्रिभुज की बात करोगे तो यह आधार 1 हो जाएगा और ऊंचाई भी 1 हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बेस पर उसमें माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, इनका नाम अगर दे देते हैं OABC, तो हम एक भाग का निकालेंगे, OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 से 1, देखो 0 से 1, और इसका जो नाम है परवलय का नाम है y बराबर x² या x² बराबर y। अगर हम सीधे यह नंबर रख लेते हैं, या तो इसे तो हम y की वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यू अगर रखते हैं x² तो इसका समाकलन x के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक है, या x की वैल्यू अगर रख लेते हैं तो अब इसका रूट लोगे तो √y हो जाएगा, और y x पर न है तो हम y के सापेक्ष इसका समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो अब इनमें केवल एक भाग का निकाल रहे हैं हम, तो इनमें से समाकलन अगर कर दिया जाए तो इनका हो जाएगा y के पावर 3/2 और नीचे 3/2, 0 से तो 2/3 कॉमन हो गया, और y के पावर 1 के पावर 3/2 और -0। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 1 हो जाएगा, अरे 0 समाप्त हो गए, 2/3, तो आपका मिल गया 2/3। अब अब हमको इस पूरे भाग का ना निकल गया ये, तो उसमें हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो घटाना है, तो लिखेंगे
छायांकित भाग एक तरफ के केवल, मान लो केवल इस, अच्छा इसका नाम दे दो, नाम ऐसे नाम इनका दे देते हैं P और इस पर नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं किसका एरिया निकालना है भाई, O, देखो OPAQO का क्षेत्रफल, देखो OPAQO का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो आप यहाँ 2/3 पाए हो ना, इसमें घटाना है क्या, 1/2 आधार, ये बताओ आधार एक है और ऊंचाई भी एक है, तो 2/3 माइनस 1/2, तो 2 दुआई 4 माइनस 3/6, 1/6 मिल गया, केवल इतना का एरिया 1/, तो इसका 2 गुना कर दो ताकि इसका भी एरिया मिल जाए। तो यहाँ लिखना है कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 1/6, तो 1/3 वर्ग इकाई, 1/3 वर्ग इकाई छायांकित भाग का आपको एरिया प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सॉल्व कर